गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी सेकंड बुक मोमेंट्स और उसका ये 6th चैप्टर वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा। द साइक्लोन दैट हिट ओडिशा इन October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस पाठ में इरसामा नाम की नगर में तूफान से जो तबाही हुई, चक्रवाती तूफान, उसके बारे में है ये स्टोरी। द साइक्लोन, चक्रवाती तूफान दैट हिट ओडिशा इन October 1999, जो ओडिशा में अक्टूबर 1999 में आया, उसने हज़ारों लोगों को मार दिया एंड डिवास्टेटेड हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, और सैकड़ों गांवों को तबाह कर दिया। फॉर 2 dreadful nights, प्रशांत, ए यंग मैन वाज मैरोन्स ऑन द रूफ ऑफ ए हाउस। और दो भयानक रातें घटित हुई, बड़ी डरावनी रातें, ड्रेडफुल, डरावनी, भयानक। प्रशांत नाम का एक नौजवान, ए यंग मैन वाज मैरून ऑन द रूफ ऑफ ए हाउस, एक घर की छत पर भटक रहा था। मैरून, भटकना, इधर उधर टहलना। ऑन द थर्ड डे ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज, और तीसरे दिन उसने अपने गांव जाने का फैसला लिया। डिड ही फाइंड हिज फैमिली, क्या उसे उसका परिवार मिला? On 27 October 1999, 7 years after his mother's death, 27 अक्टूबर 1999 के दिन, 7 years after his mother's death, उसकी माँ की मौत के 7 वर्षों बाद, प्रशांत had gone to the block headquarters of इरसामा। प्रशांत इरसामा के ब्लॉक हेडक्वार्टर चला गया था। ए स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा, समुद्री तटीय उड़ीसा का यह एक छोटा सा नगर था, इरसामा। सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज, उसके गांव से कुछ 18 किलोमीटर दूर। टू स्पेंड द डे विद ए फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ दिन बिताने के लिए गया। इन द इवनिंग, चाय के समय, ए डार्क एंड मेनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड, एक बड़ा गहरा और ख़तरनाक तूफान आ गया, जल्दी से आ गया। शाम को काफ़ी स्पीड में था, डार्क था, मेनेसिंग था, डरावना था, खतरनाक था। विंड्स बीट्स against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before। हवाएं एक तेज गति और गुस्से के साथ मकानों से टकरा रही थी, जो प्रशांत ने इतना गुस्सा कभी भी नहीं देखा था, इतनी स्पीड को और इतनी हवा के गुस्से को नहीं देखा था। Heavy and incessant rain filled the darkness. Ancient trees were uprooted and crashed to the earth। Heavy and incessant rain, भारी और लगातार बरसात ने अंधेरे को भर दिया, चारों तरफ कालापन छा गया, काफ़ी घटा छा गई बादलों की। एंशिएंट ट्रीज, पुराने पेड़, वर अपरूटेड, उखाड़ दिए गए, क्योंकि तेज हवा थी और लगातार बरसात भी हो रही थी, तो पेड़ों को जड़ समेत उखाड़ दिया गया। एंड क्रैश टू द अर्थ, और धरती पर लेटा दिया। स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, जैसे ही तेज गति से लोग और घरों को बहाकर ले जाया जा रहा था, तो चीखें हवाओं में
सुनाई पड़ रही थी, चीखें गूंज रही थी। द एंग्री वाटर swirled into his friend's house neck deep. क्रोधित पानी लहरों के रूप में उसके दोस्त के घर में घुस गया। एंड नेक डीप, और गर्दन तक का गहरा था। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार एंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर। भवन ईंटों का और सीमेंट का बना हुआ था, और वह इतना मजबूत भी था कि वह 350 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली हवा की तबाही का सामना कर सकता था। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रीव विद द crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house. लेकिन उसके परिवार के अंदर बड़ा खौफ छा गया, आतंक बैठ गया उनके अंदर, क्योंकि जो वृक्ष थे वो उखड़ गए थे और उनके घर पर गिर गए थे। Sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls. और रात में ही उसकी छत और दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई। The crazed destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours, although wind speeds had reduced somewhat by the next morning. अस्त व्यस्त चक्रवाती तूफान के द्वारा अस्त व्यस्त विनाश लाया गया, तबाही मचा दी, और महासागर के लहरों का उछाल अगले 36 घंटों तक जारी रहा। Although wind speeds had reduced somewhat by the next morning, यद्यपि हवा की गति अगली सुबह तक लगभग कम हो गई थी। To escape the waters rising in the house, प्रशांत and his friends family had taken refuge on the roof. घर में आ रहे पानी से बचने के लिए प्रशांत और उसके दोस्त के परिवार ने छत पर शरण ले ली थी। रिफ्यूज अर्थात शरण, छत पर डेरा डाल लिया था। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस्ड at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning. wrought का मतलब brought, लाया गया। प्रशांत कभी भी उस सदमे को नहीं भूल पाएगा जो उसने चक्रवाती तूफान के द्वारा लाए गए तबाही की दृष्टि से उसने महसूस किया था। चक्रवाती तूफान की जो झलक उसने देखी थी, ग्लिम्स होता झलक, जो उसने अनुभव की थी, उसको वह कभी नहीं भूल पाएगा। इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, जो उस सुबह के ग्रे लाइट में जो उसने देखा था। ए रेजिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी, ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज स्टिल stood in a few places. रेजिंग का मतलब गुस्से में, डेडली खतरनाक, आक्रोशित, खतरनाक। पानी की भूरी परत ने हर चीज को ढक लिया जहां तक की दृष्टि देख सकती थी। केवल सीमेंट के बने हुए टूटे हुए मकान अभी कुछ स्थानों पर खड़े दिखाई दे रहे थे। ब्लॉटेड animal carcasses and human corpses floated in every direction. पानी के ऊपर पशुओं की तैरती हुई लाशें और मानव की लाशें हर दिशा में पानी पर तैर रही थी। All round even huge old trees had fallen. चारों तरफ बड़े बड़े पुराने वृक्ष गिर गए थे।
2 coconut trees had fallen on the roof of their house. उनके घर की छत पर 2 नारियल के पेड़ गिर गए थे. This was a blessing in disguise, because the tender coconuts from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. और यह एक अलग रूप में यह एक वरदान था, क्योंकि कोमल नारियल जो वृक्षों पर लगे हुए थे वे आने वाले कई दिनों तक परिवार को भूख से बचाने के लिए वरदान साबित हुए. For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friend's family in the open on the rooftop. अगले 2 दिनों तक प्रशांत अपने दोस्त के परिवार के साथ खुले में घर की छत पर ही उलझा रहा. They froze in the cold and incessant rain. The rainwater washed away Prashant's tears. वे ठंड में और लगातार चल रही बरसात में जम गए और बरसात का पानी प्रशांत के आंसुओं को बहाकर ले जा रहा था. The only thought that flashed through his mind, एकलौता विचार जो उसके दिमाग में आया, was whether his family had survived the fury of the super cyclone. इस चक्रवाती तूफान के गुस्से से क्या उसका परिवार बच गया था. केवल यही विचार उसके दिमाग में घूम रहा था. Was he to be bereaved once again? क्या उसे एक बार फिर किसी मौत पर व्याकुल होना था. 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rain water slowly began to recede. Recede mean कम होना. 2 दिन के बाद जो प्रशांत को 2 वर्षों की तरह लग रहे थे, the rain ceased, बरसात रुक गई, and the rain water slowly began to recede, और बरसात का पानी धीरे धीरे कम होता चला गया. प्रशांत was determined to seek out his family without further delay. बगैर कोई देरी किए प्रशांत अपने परिवार को ढूंढने के लिए संकल्प लिए हुए था. But the situation was still dangerous, लेकिन स्थिति अब भी खतरनाक थी. And his friend's family pleaded with Prashant to stay back a little while longer. और उसके दोस्त का परिवार प्रशांत के साथ उसे कुछ और समय ठहरने के लिए याचना कर रहा था. बट प्रशांत knew he had to go, लेकिन प्रशांत जानता था कि अब तो उसे जाना ही था. डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका लेसन वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा के फर्स्ट 2 पेजेस, पहले वाले 2 पृष्ठ. आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे. आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको कैसा लगता है. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. हैव ए ग्रेट